नमस्कार। जय हिंद, राम राम साथियों। आगाज इंस्टीट्यूट बाड़मेर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सुरेंद्र चौधरी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आप 28 दिसंबर को 29 दिसंबर को आयोजित होने जा रही द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा देने जा रहे हो। हमारी संस्था की तरफ से, मेरी तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। कि सूर्यास्त इस बात का प्रमाण है कि अंत भी सुंदर हो सकता है। हालांकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और ये सेशन थोड़ा पहले लाते तो और अच्छा रहता, लेकिन अंत अच्छा हो सकता है। अंत भला तो सब भला। एक ही क्लास में सारी चीज़ें करवाने की कोशिश करेंगे, जिसके अंतर्गत आप राजस्थान की प्रमुख योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां और अभियान अपन इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। और आप भरोसा करिए, घबराइए मत, एग्ज़ाम पास में है, घबराना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने कहा था कि घबराना स्थिति बेहद बुरी होती है और आपको आपके भी अच्छे दिनों में वो सब मिलेगा जिसके आप हकदार हो। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। आपकी पहली योजना का नाम है रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, ये योजना का नाम है। किसके लिए है? रसोई गैस सिलेंडर में सब्सिडी देने के लिए। ये राज्य सरकार की, ये दिनांक 1 सितंबर 2024 से, कौन सी दिनांक को? 1 सितंबर 2024 से ये संपूर्ण राजस्थान में लागू हुई। योजना का नाम रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। रसोई गैस सिलेंडर में सब्सिडी देने के लिए 1 सितंबर 2024 से शुरू संपूर्ण राजस्थान में। इसके पात्र कौन कौन होंगे? इसके पात्र प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एवं चयनित बीपीएल परिवार, दोनों में रजिस्टर्ड। और तीसरे नंबर इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के परिवार पात्र होंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, चयनित बीपीएल परिवार और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के परिवार इसके पात्र होंगे। इसका नोडल विभाग कौन सा है? खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भगवान करे पहला ही प्रश्न यहाँ से आपको करंट अफेयर्स के रूप में मिले। और इस योजना का नोडल विभाग खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग इसका मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण भी करता है। इस योजना के अंतर्गत एक माह में अधिकतम एक गैस सिलेंडर पर सब्सिडी मिलेगी और सब्सिडी मिलने के बाद में उसकी जो प्राइस होगी वो होगी 450 रुपये। कितनी होगी? 450। और इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको ई-केवाईसी और जन आधार से सीडिंग करवानी पड़ेगी। तो अपन देखते हैं इस योजना के प्रमुख बिंदु। देखिए, ये योजना रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना कब शुरू हुई? 1 सितंबर 2024। इसका नोडल विभाग कौन सा है? खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, ठीक है। और ये पूरे राजस्थान में लागू हुई। और सब्सिडी देने के बाद में आपको 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। और एक माह में अधिकतम कितने सिलेंडर पर आपको सब्सिडी मिलेगी? एक सिलेंडर पर। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बीपीएल चयनित परिवार और एनएफएसए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में जो आप रजिस्टर्ड है उनको लाभ मिलेगा। तो अच्छे तरीके से याद कर लेना, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। 1 सितंबर 2024 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण भी करेगा। एक माह में अधिकतम 450 रुपये रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ समिट की क्षेत्रीय बैठक 2025 ये नई दिल्ली में अप्रैल में आयोजित करवाई जाएगी। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसका आयोजन निम्स जयपुर, मणिपाल एकेडमी और अशोका विश्वविद्यालय मिलकर के कर रहे हैं 2025 में। वर्ल्ड हेल्थ समिट या IIT जोधपुर में अभी एक वर्चस्व 2024 कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया। ये कार्यक्रम किससे संबंधित था? वार्षिक खेल महोत्सव। कहाँ हुआ? IIT जोधपुर में वार्षिक खेल महोत्सव वर्चस्व 2024 का आयोजन कराया गया। डेट इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अगला है अपना मिशन सरहद संवाद। सरहद का मतलब जो बाउंड्री एरिया होता है, उस सीमा, यानी इसमें क्या होगा? ये बीकानेर जिला प्रशासन द्वारा चलाया गया
वहाँ की जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णी की पहल पर, और इस कार्यक्रम में सरहदी क्षेत्र में जो गांव बसे हैं वहाँ जाकर से प्रशासन जाकर के ग्रामीणों से संवाद करेगा और उनकी समस्याएं सुनेगा। तो मिशन सरहद संवाद कौन से जिले प्रशासन द्वारा? बीकानेर जिला प्रशासन। इसमें क्या किया जाता है? ग्रामीणों से संवाद स्थापित किया जाता है और वहां की समस्याएं सुनी जाती। नेक्स्ट, अभिव्यक्ति 2024 संवाद कार्यक्रम क्या है भाई? राज्य में सामुदायिक संस्थाओं के नेतृत्व में ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने के उद्देश्य से, ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने के उद्देश्य से सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस के द्वारा इसका आयोजन करवाया गया। कहाँ? इंदिरा गांधी पंचायती राज ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर। ये भी बराबर याद रखना, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? जयपुर में। डायरेक्ट प्रश्न मिल जाए, कभी कभी पॉलिटी में आ जाता है इस प्रकार का प्रश्न। तो अभिव्यक्ति 2024 संवाद कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया जयपुर में, इंदिरा गांधी पंचायती राज में। क्यों किया गया? क्योंकि ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने के उद्देश्य से। किसके द्वारा? सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस के द्वारा। फिर ये इंपॉर्टेंट भाई, देखो जहां इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगा, बाकी या तो सारे ही करने हैं। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2024 का कौन सा संस्करण आयोजित करवाया गया? तो आपका आंसर होगा 12वां संस्करण। कहां आयोजित किया गया? जयपुर में। ये लेटेस्ट है। राजस्थान का फिल्म फेस्टिवल 2024 12वां संस्करण जयपुर। यहां पर राजस्थानी अपने फिल्मों की कैटेगरी में भवानी फिल्म को, कौन सी फिल्म को? भवानी फिल्म को बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया। भवानी फिल्म को बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया। और रीजन फिल्म कैटेगरी में ये मलयालम की फिल्म थी, इसका नाम था आटम, इसको दिया गया। और इसी के साथ इस फेस्टिवल में उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को उनके संगीत क्षेत्र में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो देखिए राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के बारे में इंपॉर्टेंट बातें। 12वां संस्करण, आयोजन जयपुर। राजस्थानी फिल्मों की कैटेगरी में भवानी फिल्म को बेस्ट फिल्म अवार्ड, और रीजन फिल्म कैटेगरी में मलयालम की आटम फिल्म को अवार्ड दिया गया। इसके साथ ही अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को संगीत क्षेत्र में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। अभिव्यक्ति योग 4 अपने 5। पुष्कर मेला का आयोजन कहाँ कराया जाता है? अजमेर में। आप सबको पता है पुष्कर अजमेर। और ये पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन अजमेर ने मिलकर के इसका आयोजन करवाया। या डेट ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, नवंबर में करवाया, 9 से 15 नवंबर। ये आपके हिस्ट्री की दृष्टि से और करंट की दृष्टि से दोनों इम्पोर्टेंट है कि ये कब आयोजन करवाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को, आप याद रखना, ये कार्तिक पूर्णिमा को इसका आयोजन करवाया जाता है पुष्कर मेले का, यानी दीपावली के 15 दिन बाद कार्तिक अमावस्या और कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेला भरता है। फिर ये मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है कि भारत सरकार की वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा नर्सरी प्रौद्योगिकी विषय पर, कौन से विषय पर? नर्सरी प्रौद्योगिकी विषय पर एक 3 दिवस का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। ये कहाँ हुआ? ये आफरी जोधपुर के अंतर्गत। डेट यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अक्टूबर में आयोजन हुआ इसका। कौन से मंत्रालय? वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा
कौन से विषय पर? नर्सरी प्रौद्योगिकी विषय पर। नर्सरी प्रौद्योगिकी विषय पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया। कहां पर? आफरी, जोधपुर में। और भूगोल की दृष्टि से मोस्ट है, आफरी कहां स्थित है? जोधपुर। नेक्स्ट, समाज कल्याण सप्ताह इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अभी अक्टूबर में आयोजन करवाया गया कि कौन से सप्ताह में समाज कल्याण सप्ताह का आयोजन कराया गया। 1 से 7 अक्टूबर। 1 सितंबर को आपने याद रखा रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना शुरू हुई, और अगले महीने यानी सितंबर के बाद अक्टूबर, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर को सबसे पहले समाज कल्याण सप्ताह का आयोजन करवाया गया। ये कौन से विभाग के द्वारा? ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पूरे राज्य भर में, समाज से संबंधित है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा। और इसका उद्देश्य था कि एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, बुजुर्ग, दिव्यांग बच्चों को राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ दिलवाना, और जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनके विरुद्ध जन जागरूकता लाना। संचालित जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ दिलवाना और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जन जागरूकता लाना। कौन से विभाग के द्वारा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 1 से 7 अक्टूबर के बीच समाज कल्याण सप्ताह का आयोजन कराया गया। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय जनजाति संस्कृति समारोह इंपॉर्टेंट। अंतरराष्ट्रीय जनजाति संस्कृति समारोह का आयोजन कहां किया गया? पहला क्वेश्चन, ज्वार कला केंद्र, जयपुर। राइट। दूसरा, इस अवसर पर किसको? श्रीमती प्रतिभा खराड़ी को। किसको? श्रीमती प्रतिभा खराड़ी को क्या? जनजाति गौरव सम्मान प्रदान किया गया। अब एक क्वेश्चन इस हिसाब से बन सकता है, अंतरराष्ट्रीय जनजाति संस्कृति समारोह 2024 का आयोजन कहां हुआ? तो आपको कहना है ज्वार कला केंद्र, जयपुर। दूसरा प्रश्न, इस अवसर पर जनजाति गौरव सम्मान किसे प्रदान किया गया? श्रीमती प्रतिभा खराड़ी को। नेक्स्ट, पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया जयपुर चैप्टर के द्वारा 14 अक्टूबर को मानसरोवर स्थित वैदिक पीजी महाविद्यालय में एक कार्यक्रम करवाया गया, हाथ बढ़ाओ हक करो गले मिलो। ये क्या था? यहाँ का फोटोग्राफी प्रतियोगिता में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम था। किसके द्वारा? PRSI के द्वारा। कहां पर? मानसरोवर वैदिक पीजी महाविद्यालय में फोटोग्राफी प्रतियोगिता थी, और इसके साथ एक पेड़ मां के नाम अभियान का भी यहां पर आयोजन किया गया। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, फिर भी देख लेना। वेरी इंपॉर्टेंट, किसान खेत पाठशाला अभियान किसके द्वारा चलाया गया? तो आपको कहना है टिड्डी नियंत्रण विभाग जोधपुर के द्वारा। किसके द्वारा? टिड्डी नियंत्रण विभाग जोधपुर के द्वारा। क्यों? टिड्डियों पर नियंत्रण के लिए यह अभियान चलाया गया, जिसका नाम था किसान खेत पाठशाला अभियान। यह अभियान अब राज्य के 9 जिलों में चलाया जा रहा है। टिड्डी नियंत्रण विभाग जोधपुर के द्वारा कितने जिलों में? 9 जिलों में चलाया जा रहा है। नेक्स्ट, अपना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का, कौन से विभाग की बात की जा रही है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। इनका एक मिशन था जिसका नाम था स्टेट रिव्यू मिशन। कौन सा मिशन? स्टेट रिव्यू मिशन। इसका प्रारंभ करौली से किया गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के स्टेट रिव्यू मिशन का प्रारंभ करौली से हुआ। कहां से हुआ? करौली से। ये भाई इंपॉर्टेंट है। योजना का नाम है लाडो प्रोत्साहन योजना, जिसे 1 जून 2016 को राज्यश्री योजना के रूप में लागू किया गया था। कौन सी योजना? राजश्री योजना के रूप में प्रारंभ हुई थी, और वर्तमान सरकार ने 1 अगस्त 2024 को, कब? 1 अगस्त 2024 को संपूर्ण राजस्थान में इस योजना को लागू किया। यह क्या योजना है? यह योजना प्रदेश में पूर्व संचालित
राजश्री योजना को समाहित करते हुए प्रारंभ की गई है। यानी आपको ये याद रखना है, राजश्री योजना अब किस नाम से जानी जा रही है? लाडो प्रोत्साहन योजना 2024, जो कि कब लागू की गई? 1 अगस्त 2024। तो आपने तीनों महीनों की तारीखों को पढ़ा अभी तक? 1 अगस्त, 1 सितंबर और 1 अक्टूबर। 1 अगस्त को आप पढ़ रहे हो लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू की गई, लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। 1 सितंबर से आपने पढ़ा रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना प्रारंभ की गई, रसोई गैस वाली। और 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच में अपने एक सप्ताह मनाया था जिसका नाम था समाज कल्याण सप्ताह। क्या नाम था? समाज कल्याण सप्ताह। ठीक है। अब इस योजना, राजश्री योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना के रूप में, ये जो राजश्री योजना है ना, इसकी बात कर रहे हैं, ये लागू हुई थी 1 जून 2016 से। 1 जून 2016 से। अब लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की, जो राजस्थान की राजकीय स्कूलों एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में जो अध्ययनरत छात्राएं हैं, इनको 7 किस्तों में 1 लाख रुपए की राशि राज्य सरकार द्वारा डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अध्ययनरत छात्राओं को कितनी किस्तों में कितनी राशि दी जाएगी? तो आपको बताना है कि 1 लाख राशि कितनी किस्तों में? 7 किस्तों में। और ये कौन सी राजश्री योजना के स्थान पर? पहले राजश्री योजना में 6 किस्तों में 50,000 रुपए दिए जाते थे, और अब इस योजना में दिए जाएंगे 7 किस्तों में 1 लाख रुपए। और इस योजना का संचालन है वो कौन सा विभाग कर रहा है? महिला एवं बाल विकास विभाग। कौन सा विभाग? महिला एवं बाल विकास विभाग। इस योजना की पात्रता की 3 शर्तें बताई गई है। पहला, जब ये योजना लागू हुई उनके बाद में इसका जन्म होना चाहिए, यानी बालिका का जन्म 1 अगस्त 2024 के बाद हुआ हो, और प्रसूता राजस्थान की मूल निवासी हो, और तीसरा, बालिका का जन्म जननी सुरक्षा योजना के तहत जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है उसमें हुआ हो। नेक्स्ट बिंदु इसका, 7 किस्तों में दे संबल राशि, जो इस प्रकार है। 7 किस्तें मिलेगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं। पहली किस्त कब मिलेगी? जब बालिका का जन्म हो जाएगा, 2500 रुपए। दूसरी किस्त 1 वर्ष की आयु और सभी टीकाकरण पूर्ण करने पर 2500 रुपए और मिलेंगे। लेकिन खास बात क्या है? इन दोनों किस्तों का, पूरी योजना का लाभ उठाने के लिए इन दोनों किस्तों का लाभ उठाना अनिवार्य है। इन दोनों किस्तों का लाभ उठाना अनिवार्य, पहली और दूसरी। फिर तीसरी, जब बच्ची पहली कक्षा में प्रवेश लेगी 4,000 रुपये मिलेंगे, और 6ठी कक्षा में प्रवेश लेगी तो 5,000 रुपये, 10वीं में लेगी तो 11,000, और 12वीं में प्रवेश लेने पर 25,000 रुपये। प्रवेश लेने पर है, ठीक है, 25,000। और स्नातक जब उत्तीर्ण कर लेगी और जो छात्रा है वो 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेगी तो 50,000 रुपये, यानी लाख रुपए है। उसको 2 भागों में आप देख सकते हो, बड़े बड़े 2 भाग में डिवाइड किया, 50 और 50। 50 पूरे मिलेंगे पहले वाले वो 6 किस्तों में, और 1 किस्त लास्ट किस्त में मिल जाएंगे 50,000। यानी अब योजना तो हो गई लाख की, और किस्तें हो गई 7। पहले थी 6 किस्तें और 50,000 रुपये। पूर्ववर्ती राजश्री योजना में 6 किस्तों में 50,000 रुपये का आर्थिक संबल दिया जा रहा था, और वो अधिकतम जीवित 2 संतानों को, अधिकतम जीवित 2 संतानों को। लेकिन इस योजना में क्या किया गया? 1 लाख की राशि 7 किस्तों में परिवार में जन्म लेने वाली सभी बालिकाओं को लाभ दिया जाएगा। ध्यान रखने योग्य बात है कि पहले तो क्या किया जाता था? अधिकतम 2 संतानों पर, अब परिवार में जन्म लेने वाली सभी बालिकाओं को। तो देखो, इस योजना से संबंधित सारे बिंदु अपने कवर हो गए हैं। और लास्ट बिंदु यह है कि इस योजना में पहली 2 किस्तों का लाभ लेना अनिवार्य है, और राजश्री योजना 1 जून 2016 में बच्ची के जन्म पर सेविंग बॉन्ड दिया जाता था, और अब क्या दिया जाएगा?
अब संकल्प पत्र दिया जा रहा है। तो इस योजना की बड़ी बड़ी बात अपन कर लेते हैं फटाफट। ये जो योजना है वो 1 अगस्त 2024 से लाडो प्रोत्साहन योजना के नाम से शुरू हुई और पूर्व में जो संचालित थी राजश्री योजना उसके स्थान पर अब इसमें 7 किस्तों में 1 लाख रुपए की राशि देय होगी, जो कि पहले थी 6 किस्तें 50,000 रुपए। और उस योजना में अधिकतम जीवित 2 संतानों पर और इसमें जन्म लेने वाली सभी बालिकाओं को। फिर इसका महिला और बाल विकास विभाग द्वारा संचालित की जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही है ये योजना। और इसमें पात्रताएं 3 थी कि एक तो 1 अगस्त 2024 के बाद में बालिका का जन्म हुआ हो, दूसरा रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में हुआ हो, और तीसरा था कि प्रसूता है वो राजस्थान की मूल निवासी हो, राजस्थान की मूल निवासी हो। ये बड़ी बड़ी बातें इसकी थी, याद रखना। थोड़ा सा जब पढ़ते हो तो दिमाग में देखो, टाइम आप 2 की स्पीड से करोगे तो टाइम वैसे ही निकल जाएगा, नहीं तो इसको 1.5 घंटा दो और आराम से इस पूरे वीडियो की जितनी बातें हैं उनको कंठस्थ कर लो। जरूर आएगा, इसमें से प्रश्न आने ही, योजना सरकार की यहीं से आते हैं और तो कहीं से नहीं आएंगे, क्योंकि जहाँ का मैटर, सारा मैटर दूसरी जगह मिलता है वो यहाँ मैटर है। पूरा करंट का मैटर तो वही होता है, सरकार वगैरह जिनकी योजना है, अभियान है, तो वो सारे ले ली है यहाँ पर, आराम से पढ़े आप। अगला अपना कार्यक्रम है नॉलेज इन्हांसमेंट प्रोग्राम। ये जब 2024-25 का बजट जारी किया गया था उसमें ये घोषणा की गई थी, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या था कि प्रगतिशील युवा किसानों को उन देशों में भेजा जाएगा जहां पर कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में नवाचार किए जा रहे हैं, ताकि अपने यहाँ के भी जो प्रगतिशील युवा किसान हैं वो इनको सीख करके आए। तो इसमें क्या था, पहले चरण में 100 किसानों का चयन किया गया, 100 किसानों का, जिसमें यह था कि 80 तो कृषि क्षेत्र से और जो 20 थे वो डेयरी एवं पशुपालक क्षेत्र से, डेयरी और यानी पशुपालक 20 पशुपालन क्षेत्र से था। और जो ये कृषक थे इनकी तो उम्र है वो 55 वर्ष से कम होनी चाहिए, और ये जो पशुपालक थे इनकी उम्र है वो 45 वर्ष से कम होनी चाहिए। इस योजना के तहत कौन सी, नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत 100 किसानों का चयन किया गया, जिसमें 80 कृषि क्षेत्र तथा 20 डेयरी पशुपालन क्षेत्र से। कृषकों की उम्र है वो 55 वर्ष से कम और डेयरी और पशुपालन की 45 से कम। और निर्धारित जो मापदंड को पूरा कर रहे हैं वो युवा प्रगतिशील कृषक कहां पर, राज किसान साथी पोर्टल पर, राज किसान साथी पोर्टल पर अपना कर सकते हैं वो आवेदन वगैरह। नेक्स्ट, एक मिशन चलाया जा रहा है, योजना है जिसका नाम है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना। सब मिशन किस पर है, एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, यानी एग्रीकल्चर यानी कृषि क्षेत्र, और मैकेनाइजेशन मतलब तकनीक को बढ़ावा देना, मशीनीकरण करना, ऐसी योजना। तो ये मैकेनाइजेशन शब्द है, इसका मतलब आप ये मान लो कि ये योजना कृषि यंत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है, कृषि यंत्र से संबंधित है। अब इसमें क्या किया जाएगा, इसमें ये 2 चीजें की जा रही है कि अगर SC का, ST का और लघु सीमांत एवं महिला किसान है, वो कृषि यंत्र लेना चाहता है तो उनको कृषि यंत्रों की लागत का अधिकतम है 50% अनुदान दिया जा रहा है। अगर वो SC ST लघु सीमांत महिला किसान है तो 50% लागत का अधिकतम, और जो अन्य कृषक है इनको लागत का अधिकतम 40% अनुदान दिया जा रहा है। कौन सी, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ये केंद्र सरकार की योजना है। नाम क्या है, प्रधानमंत्री जनजातीय
उन्नत ग्राम अभियान, जो ये जनजातीय क्षेत्र है उनके गांवों का विकास करने का एक अभियान है, और जिसकी शुरुआत अभी हुई है 18 सितंबर 2024 से। और इसमें जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा रहा है। 63,000 से अधिक आदिवासी बहुल गांवों को विकसित करने का इस कार्यक्रम में, यानी इस अभियान में राजस्थान के 30 जिलों के, कितने जिलों के, 30 जिलों के 208 ब्लॉकों के 6019 गांवों के विकास कार्य करवाए जाएंगे। देखो, पूछा तो कुछ भी जा सकता है, तो आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत राजस्थान के 30 जिलों के 208 ब्लॉक, 30, 208 और 6019 यानी 6019 गांवों का विकास कार्य करवाया जाएगा। ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है। जल्दबाजी में पढ़ने से क्या होता है, चीज़ें भाग जाती है। एक बार तो अपन को लगता है कि याद रह गई, लेकिन वो फिर दिमाग से चीज़ें निकल जाती है। तो थोड़ा सा आराम धैर्य के साथ। 4 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए इस योजना के, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। सक्षम बुनियादी ढांचे का विकास, आर्थिक सशक्तिकरण किया जाएगा, अच्छी शिक्षा तक पहुंच और स्वस्थ जीवन और सम्मानजनक वृद्धावस्था। जिन गांवों का विकास सेलेक्ट किया गया है उनमें ये चीज़ें हैं वो उनकी पूर्ति की जाएगी, उन पर ध्यान दिया जाएगा। तो राजस्थान के प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में 30 जिले, 208 ब्लॉक और 6019 गांवों को विकसित किया जाएगा, यानी सेलेक्ट किए। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2024-25। अब इस योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, इसमें क्या किया गया कि 1 सितंबर 2024 से, कब से, 1 सितंबर 2024 से जब रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना लागू होती है, उसी दिन से प्रदेश में दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को, दिव्यांग भी है, दिव्यांग गर्भवती महिलाएं सारी नहीं, दिव्यांग है जो, उनको 10,000 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पहले ये राशि थी 6500 रुपए, जिसे बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 10,000 रुपए। कौन सी योजना में, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में। कब से, 1 सितंबर 2024 से। किसके लिए, दिव्यांग गर्भवती महिलाओं के लिए। और इस योजना का उद्देश्य क्या है, गर्भावस्था के दौरान और शिशु जन्म के पश्चात पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना, ताकि माता और जो जन्म लेने वाला बच्चा है वो, उसको पोषण प्रदान किया जाए, पौष्टिक आहार प्रदान किया जाए। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड ने, कौन सा उपक्रम है, राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड। गैस लिमिटेड है, गैस की बात होगी। ये क्या कर रही है कि राजस्थान में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए, यानी जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो सारे अपन है वो ग्रीन एनर्जी, इन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए 20 सितंबर से लगा करके 4 अक्टूबर तक बीच में पाइपलाइन के माध्यम से घरेलू गैस के कनेक्शन लेने वालों को प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। राजस्थान सरकार का एक संयुक्त उपक्रम है राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड, जिसने ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए पाइपलाइन के माध्यम से घरेलू गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। और इस योजना के माध्यम से कोटा शहर में, कौन से शहर में, कोटा शहर में जो पहले 1000 उपभोक्ता होंगे उनको 1 महीने की फ्री गैस सेवा उपलब्ध करवाई जा रही है। कौन से शहर में, कोटा शहर में। ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड, राजस्थान सरकार का जो संयुक्त उपक्रम है, ऐसा अभियान चलाया जा रहा है। नेक्स्ट, एक माइंस विभाग की योजना है, उसका नाम है बकाया ब्याज माफी की एमनेस्टी योजना। जो बकाया ब्याज है उसकी एमनेस्टी योजना, और जो कि मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। पहले कम थी, अब इसको बढ़ा दिया गया मार्च 2025 तक। स्वच्छता ही सेवा अभियान, ये इंपॉर्टेंट है भाई। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 कब शुरू किया गया, 17 सितंबर को। किसके द्वारा किया गया, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा,
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के द्वारा, जो कि कौन से नंबर के मुख्यमंत्री है? 14वें नंबर के मुख्यमंत्री है। इन्होंने जयपुर में मालवीय नगर, जो पुलिया है जयपुर का मालवीय नगर वाला, उसके निकट श्रमदान करके यह कहा कि स्वच्छता ही सेवा है, इस अभियान की शुरुआत की। और ये अभियान 2 अक्टूबर तक प्रदेश भर में आयोजित किया गया। कब से कब तक? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। 17 सितंबर को किसके द्वारा शुरू किया गया? मुख्यमंत्री जी के द्वारा। कहाँ से? जयपुर के मालवीय नगर का जो पुलिया है वहाँ से शुरू किया गया। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नगर निगम क्षेत्र में, जो नगर निगम क्षेत्र है उनमें घर से सूखे कचरे के श्रेणीवार एकत्रीकरण हेतु रिसाइकल ऐप का शुभारंभ किया। कौन से ऐप का? नगर निगम क्षेत्रों के लिए रिसाइकल ऐप का शुभारंभ किया। कौन से अवसर पर? स्वच्छता ही है सेवा अभियान, इस पर। और जो जयपुर वासी है उनके लिए एक स्पेशल ऐप बनाया, जयपुर 311 ऐप। अगला, ये इंपॉर्टेंट है भाई, प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान इंपॉर्टेंट है। प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान, यानी राजस्थान में रीडिंग यानी बच्चों में पठन कौशल को विकसित करने के लिए कौन सा विभाग? शिक्षा विभाग इसको चला रहा है। और इसकी शुरुआत है वो शिक्षा मंत्री कौन है? मदन दिलावर। इन्होंने 9 सितंबर को झालावाड़ जिले के कनवाड़ी ग्राम के विद्यालय से शुरू किया और ये 2 अक्टूबर तक चला। 20 नहीं है, 2 अक्टूबर तक चला। तो ध्यान रखने योग्य बात कौन सी है कि प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान, जो कि शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार का है, जिसकी शुरुआत शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने 2 अक्टूबर, जिसकी शुरुआत है वो 9 सितंबर को कहाँ से? झालावाड़ के कनवाड़ी ग्राम के विद्यालय से की और ये 2 अक्टूबर तक चला। और इस अभियान का जो लास्ट दिन था वो किस रूप में मनाया गया? इसको निपुण मेला के रूप में, यानी 2 अक्टूबर को निपुण मेला आयोजित करवाया गया। और शुरुआत कब होती है? 9 सितंबर को। इसकी शुरुआत झालावाड़ जिले के कनवाड़ी ग्राम से। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान, इसका उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों में पठन कौशल का विकास करना। पठन कौशल, बच्चे हैं वो किताब पढ़ सके। और ये पहली से लगा करके 8वीं क्लास तक चलाया गया, 1st to 8 क्लास। याद रखना है, पहली से 12वीं मत कर देना, पहली से 8वीं। नेक्स्ट, 7 सितंबर को एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर जयपुर में 5वां स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ध्यान रखना, 5वां स्वच्छ वायु दिवस है वो कन्वेंशन सेंटर जयपुर में मनाया गया। और इसकी थीम क्या थी? इन्वेस्ट इन क्लीन एयर नाउ। इन्वेस्ट कहाँ करना है? इन क्लीन एयर नाउ। 5वां स्वच्छता दिवस, स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया जयपुर में। फिर राष्ट्रीय पोषण माह, पहला था समाज कल्याण सप्ताह। वो सप्ताह की बात हो रही थी 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच में। और यहाँ राष्ट्रीय पोषण माह कौन से महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया गया? तो सितंबर को, पूरे सितंबर को 1 से लगा करके 30 सितंबर तक संपूर्ण राज्य में महिलाओं और बच्चों के पोषण को बढ़ावा देने व उनके बेहतर स्वास्थ्य हेतु राष्ट्रीय पोषण माह मनाया गया। और स्तर बेहतर, इस कार्यक्रम के तहत की जा रही गतिविधियों के आयोजन में राजस्थान देश में 6ठे स्थान पर रहा। 2 क्वेश्चन बनेंगे कि राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में कौन से महीने को मनाया गया? 1 से 30 सितंबर के महीने को, यानी सितंबर महीने को। और इसका जब आयोजन पूरे देश में कराया गया तो इस कार्यक्रम के तहत जो भी गतिविधियां करवाई जा रही है उसमें राजस्थान का कौन सा स्थान आया? तो राजस्थान का कौन सा? 6ठा। अगला, 4थी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा बैठक तथा एक्सपो, जिसका आयोजन है, वैश्विक बात हो रही है,
चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा बैठक और एक्सपो, जिसका आयोजन कराया गया गांधीनगर गुजरात में। गांधीनगर गुजरात में। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमारे राजस्थान के श्री मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा गए थे। भजनलाल जी गए थे और इनको यहाँ पर एक तो सौर ऊर्जा में कि भाई सौर ऊर्जा में जो अपनी क्षमता है उसमें अपना प्रथम स्थान है उसके लिए, और दूसरा जो अक्षय ऊर्जा है उसमें अपने राज्य का स्थान है दूसरा। अक्षय ऊर्जा में अपना स्थान है दूसरा, उसके लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। ये याद रखना ज्योग्राफी के लिए। सौर ऊर्जा क्षमता में अपना प्रथम स्थान है, लेकिन अक्षय ऊर्जा में कौन सा स्थान है? दूसरा। तो चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा बैठक तथा एक्सपो का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में कराया गया और इस मीट के दौरान केंद्र नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा को राज्य द्वारा देश में सौर ऊर्जा क्षमता में पहले और अक्षय ऊर्जा क्षमता में दूसरे स्थान का पुरस्कार प्रदान किया गया। ये भाई इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बीएसएफ के 60वें स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन कहां करवाया गया? बीएसएफ का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया अभी जोधपुर में। राजस्थान जल महोत्सव, पूरे राज्य में ये जल महोत्सव 2024 का आयोजन कराया गया। किस तारीख को? जिस दिन अपन हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को पूरे राज्य में ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। आईफा अवार्ड 2025, 24 का नहीं है, अभी 25 में होगा इसका आयोजन। वो कहाँ होगा? जयपुर में, मार्च में होगा आईफा अवार्ड जयपुर। अब शिक्षक दिवस समारोह किस दिन आयोजित किया जाता है? 5 सितंबर को। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस सम्मान समारोह। तो इस बार का जो शिक्षक दिवस समारोह है वो कहाँ आयोजित करवाया गया? वो कराया गया केंद्रीय विश्वविद्यालय किशनगढ़ में। केंद्रीय विश्वविद्यालय किशनगढ़ में ये शिक्षक दिवस सम्मान समारोह है। शिक्षक सम्मान समारोह नहीं है, शिक्षक दिवस सम्मान समारोह है। इसका आयोजन है वो किशनगढ़ केंद्रीय विश्वविद्यालय में। किसकी अध्यक्षता में? हमारे राज्यपाल है वर्तमान के राज्य के हरिभाऊ किशनराव बागड़े, इनकी अध्यक्षता में करवाया गया। फिर शक्ति उत्सव क्या है? ये 10 सितंबर को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से सामुदायिक सम्मेलन शक्ति उत्सव का आयोजन किया गया। महिला और बाल विकास विभाग की ओर से आयोजन करवाया गया राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत। राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर में था, तो ये 10 सितंबर को आयोजित करवाया गया। भारत युवा संसद, इसका आयोजन कहाँ किया गया? भारत युवा संसद एक फाउंडेशन है जिसका नाम है मीडिया फाउंडेशन। इसने इसका आयोजन कराया कहाँ? इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट जयपुर में। और इस अवसर पर हमारे राज्य के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े जी ने लोकतंत्र की विरासत पुस्तक का विमोचन किया। नेक्स्ट, 28वां भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? ये शिक्षा विभाग का समारोह था और इसका आयोजन उदयपुर में कराया गया और इसके अंतर्गत 157 भामाशाहों को सम्मानित किया गया। 28वां भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन उदयपुर में 157 भामाशाहों को सम्मानित किया गया शिक्षा विभाग के द्वारा। और उदयपुर में भी कहाँ? मोहनलाल सोकाड़िया विश्वविद्यालय के परिसर। अब देखो नेक्स्ट है कि पंजाब के अमृतसर में वाघा बॉर्डर की तरह अब हमारे राजस्थान में भी बीएसएफ की रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन कराया जाएगा। अभी आपने पढ़ा था बीएसएफ का 60वां स्थापना दिवस जोधपुर में मनाया गया। अब बीएसएफ कह रहा है कि हम भी वाघा बॉर्डर की तरह राजस्थान में भी रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन करेंगे। तो भाई कहाँ करोगे? तो ये करेंगे जैसलमेर के तनोट राय माता मंदिर कॉम्प्लेक्स में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और अपने लिए भी बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है।
अब टाई का आयोजन कहाँ किया गया? टाई टाई का मतलब होता है द इंडस एंटरप्रेन्योर्स ग्लोबल समिट का 10वां संस्करण का आयोजन जयपुर में कराया गया। फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नेशनल हेल्थ मिशन की चतुर्थ जो रीजनल कॉन्फ्रेंस है इसका आयोजन जोधपुर में किया गया। याद रखना है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जो चतुर्थ रीजनल कॉन्फ्रेंस है इसका आयोजन तो जोधपुर में किया गया, जबकि टाई का आयोजन जयपुर में किया गया। भामाशाह समान है वो उदयपुर में। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन, राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन जयपुर में। और दिवस कहाँ मनाया गया था? किशनगढ़ में, केंद्रीय विश्वविद्यालय। और राष्ट्रीय वन शहीद दिवस ये मनाया गया जयपुर में खेजड़ली दिवस के अवसर पर। राजस्थान जो राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहां मनाया गया। नेक्स्ट, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट, ये इंपॉर्टेंट भाई, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहाँ कराया गया? इसका आयोजन है वो जयपुर में कराया गया। इंपॉर्टेंट, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन आपको जयपुर में, आपको ये पेपर में देखने को मिल सकता है प्रश्न। ये राजस्थान पर्यटन विभाग और FHTR के द्वारा। नेक्स्ट, राजस्थान ने अभी एक पॉलिसी जारी की है जिसका नाम है हील इन राजस्थान पॉलिसी। किससे संबंधित है ये पूछा जाएगा, पहला ही पहला प्रश्न। हील इन राजस्थान पॉलिसी चर्चा में है, इसका कारण क्या है या इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। किसको? मेडिकल टूरिज्म को। यह नीति जारी होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि या नई जो नीति लागू होगी वहां तक प्रभावी रहेगी। और राजस्थान के जो घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों हेतु मेडिकल टूरिज्म जो राजस्थान है इसको हब बनाने के लिए पॉलिसी बनाई गई है। पॉलिसी का नाम क्या है? हील इन राजस्थान पॉलिसी। ये 4 मिशनों पर आधारित है जो अपनी हील इन राजस्थान पॉलिसी है। वो 4 मिशन कौन कौन से हैं? गुणवत्ता आश्वासन, डिजिटल फुटप्रिंट, बुनियादी ढांचे में वृद्धि, आकर्षक निवेश, गंतव्य। पूछा जा सकता है हील इन राजस्थान पॉलिसी का संबंध किससे है? मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, जो कितने मिशनों पर आधारित है? 4। कौन कौन से? गुणवत्ता आश्वासन, डिजिटल फुटप्रिंट, बुनियादी ढांचे में वृद्धि, आकर्षक निवेश, गंतव्य। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार है वो अभी खनिज नीति 2024 का ड्राफ्ट जारी किया है। इसमें कौन कौन से इंपोर्टेंट बिंदु अपन देख लेते हैं। अगर जारी होती है, अभी तक इसका ड्राफ्ट बना है, तो इसमें ये बिंदु है कि राज्य की जो जीडीपी है, राज्य की जीडीपी में खनन क्षेत्र के योगदान को वित्तीय वर्ष, कौन से वित्तीय वर्ष? 2029-30 तक खनन क्षेत्र के योगदान को 3.4% से बढ़ा करके 5% तक ले जाना पहला। और 2046-47 तक ये कह रहे हैं 6 से 8% बढ़ाना। ये इंपॉर्टेंट बिंदु है। 2029-30 तक कितना बढ़ाने का लक्ष्य है? 3.4 से 5% तक। और 1 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से रोजगार मिले, ऐसा इसमें प्रस्ताव है। सरकारी राजस्व को तिगुना करके 25,000 करोड़ तक पहुंचाना, खनन क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ाना। और ये जब ड्राफ्ट जारी हुआ तब इसमें लिखा गया कि राजस्थान में कुल कितने प्रकार के खनिजों का उत्पादन होता है? तो 58 प्रकार के खनिजों का उत्पादन। कितने? 58। और वित्तीय वर्ष जो 2023-24 है, इसमें वो 5 खनिज जिनसे अधिकतम राजस्व मिला वो कौन कौन से हैं? पहला सीसा जस्ता, दूसरा लाइमस्टोन, तीसरा आयरन, चौथा लिग्नाइट और 5वां तांबा। तो राज्य की जीडीपी खनन क्षेत्र के योगदान को बढ़ाकर के जीडीपी में कितना करना? 2029-30 तक 3.4 से 5%। 1 करोड़ लोगों को 25,000 करोड़ तक राजस्व पहुंचाना। और राजस्थान में कुल 58 प्रकार के खनिजों का उत्पादन होता है। टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 इसका शुभारंभ किया गया। टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 का शुभारंभ कब किया गया? 26 सितंबर को। किसने किया?
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने। कहाँ से किया? जयपुर स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान से किया। अभियान का आयोजन पूरे प्रदेश भर में। कौन से कार्यक्रम के तहत? राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत। क्योंकि तंबाकू नियंत्रण और रोकथाम की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तंबाकू नियंत्रण में कौन से अवार्ड से? टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड। क्योंकि अपन चला रहे हैं टोबैको फ्री यूथ कैंपेन अभियान, चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री ने 26 सितंबर को जयपुर से इसका शुभारंभ किया। निक्षय मित्र बनाएं, टीबी हटाएं, ऐसा अभियान है वो 9 सितंबर से शुरू किया गया और 2 अक्टूबर तक चला। 9 सितंबर से 2 अक्टूबर। और यह अभियान राजस्थान में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। निक्षय मित्र बनाएं, टीबी हटाएं, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा। क्यों चलाया जा रहा है? कि राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत, राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत चलाया जा रहा है। 9 सितंबर से 2 अक्टूबर। सरस अमृतम अभियान ये क्यों शुरू किया गया? क्योंकि पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जो जोराराम कुमावत जी है, इनकी पहल पर सितंबर में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने सरस दूध एवं दूध से बने उत्पादों की उच्च गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय अभियान, सरस दूध आ रहा है तो सरस दूध से बने जो भी उत्पाद है उनकी गुणवत्ता को उच्च बनाए रखने के लिए सरस अमृतम अभियान शुरू किया। ऑपरेशन सवेरा इंपॉर्टेंट है, जोधपुर पुलिस रेंज के द्वारा चलाया गया। किसके खिलाफ? नशे के खिलाफ। जोधपुर पुलिस रेंज द्वारा ऑपरेशन सवेरा, नशे के खिलाफ। और एक विधिक चेतना अभियान 2024 चलाया गया। किसके द्वारा? विधिक चेतना। विधिक मतलब विधि, विधि के बारे में चेतना लाना। किसमें? बच्चों एवं समाज में। विधिक जागृति पैदा करने हेतु राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा ने विधिक चेतना अभियान शुरू किया। भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती राजस्थान सरकार की 7 योजनाओं के नाम परिवर्तित किए हैं। कितनी योजनाओं के? 7। और 7 योजनाएं, अच्छी बात है कि वो महिला और बाल विकास विभाग से संबंधित है। कौन से विभाग से? महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित है। कितनी? 7 योजनाएं हैं और उनका विलय करके 3 योजनाएं बना दी है, उनका नाम परिवर्तित किया। तो चलिए अपन देखते हैं। पहली आपकी महिला एवं बाल विकास विभाग की 3 योजनाएं थी, जिसका नाम था इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, इंदिरा महिला शक्ति जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम, इंदिरा महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान। उड़ान योजना, शक्ति जागरूकता शिक्षा और ये शोध संस्थान, इन तीनों को मिला करके क्या कर दिया? इसका नाम कालीबाई भील संबल योजना। कालीबाई भील संबल योजना में महिला शक्ति उड़ान योजना, महिला शक्ति जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम, महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान, तीनों योजनाओं को शामिल किया है। तो 3 होगी, 4 और कौन सी है? 2 ये इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन योजना, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना यानी ट्रेनिंग एंड स्किल, और ये एंटरप्रेन्योरशिप। इन दोनों को विलय करके नाम दिया इस योजना को मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन। आप देखो इसमें प्रशिक्षण आ रहा है तो प्रशिक्षण वाली योजना ले लो, कौशल आ रहा है तो कौशल वाली योजना ले लो। तो इनका नाम क्या कर दिया? मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना। इन दोनों योजनाओं को मिला करके और उसका नाम कर दिया कालीबाई भील संबल योजना। फिर महिला एवं बाल विकास विभाग की 2 और योजनाएं, जिनका नाम था इंदिरा महिला शक्ति सम्मान एवं प्रोत्साहन योजना और इंदिरा महिला शक्ति केंद्र। केंद्र का सम्मान और प्रोत्साहन योजना का दोनों का नाम कर दिया पन्ना धाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना। पन्ना धाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना। तो 3 योजनाएं, नई नवीन योजनाएं कौन सी हो गई? कालीबाई भील संबल योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना
और पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना, 3 हो गई। इनमें महिला विकास विभाग की योजनाओं को शामिल किया गया। कौन कौन सी, अपने फिडा याद रखना, थोड़ा सा टिक बना के, ताकि याद रह जाएगी। फिर राजस्थान सरकार ने हिंदू शरणार्थियों के अध्ययनरत जो संतानें हैं इनको छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी कल्याण छात्रवृत्ति योजना को अनुमोदित किया है। कौन सी? हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी कल्याण छात्रवृत्ति योजना, इसको अनुमोदित किया। अभी आप पढ़ रहे थे प्रखर राजस्थान, शिक्षा विभाग का जो रीडिंग कैंपेन था उसकी समाप्ति के दिन यानी 2 अक्टूबर को राज्य के समस्त विद्यालयों में, वो कार्यक्रम 1 से 8वीं तक था, तो ये भी 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों से रीडिंग स्किल डेवलप करने के लिए 9 सितंबर से 2 अक्टूबर वो कार्यक्रम प्रखर राजस्थान अभियान आयोजित किया गया। और इस अभियान के समापन दिवस पर यानी 2 अक्टूबर को निपुण मेले का आयोजन किया गया। और इस निपुण मेले में जो बच्चे हैं वो अपनी मौलिकता से भांति भांति की चीज़ें बना करके लेके आए और फिर उनमें उन्होंने अपनी स्वयं की मौलिक प्रदर्शनी दी। नेक्स्ट, साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? साउथ एशिया, दक्षिण एशिया क्लीन एनर्जी फोरम 2024 का आयोजन है वो जयपुर में USAID द्वारा किया गया। स्वयं सिद्धा हस्तशिल्प प्रदर्शनी, ये भी जयपुर में। फिर राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की जो 11वीं सीजन थी वो जोधपुर में थी। राजस्थान, यहां पर इंटरनेशनल शब्द आ रहा है, फिल्म फेस्टिवल 11वीं सीजन जोधपुर में। और आई यूथ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये जयपुर में। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एवं आवासीय पट्टा वितरण कार्यक्रम कहाँ चलाया गया? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एवं आवासीय पट्टा वितरण कार्यक्रम 10 अक्टूबर को जयपुर में चलाया गया। और फिर ये टीकाकरण कार्यक्रम का शुरुआत की गई कहाँ से? जयपुर जिले के दादियापट्टी गांव में भेड़ और बकरियों को PPR रोग से बचाव हेतु PPR रोग उन्मूलन टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हार्ट कॉन्क्लेव 2024 जयपुर। और सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा कब मनाया गया? ये 5 अक्टूबर से लगा करके 20 अक्टूबर, पखवाड़ा है 15 दिनों का, तो अक्टूबर में बनाया गया था पूरे राज्य में। सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा, कौन सा? सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा कब से कब तक? 5 से 20 अक्टूबर। नेक्स्ट, आभानेरी उत्सव दौसा। मारवाड़ फेस्टिवल जोधपुर। नेटकॉन 2024 राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर। नेटकॉन 2024 इंटरनेशनल सेंटर जयपुर। ये भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक प्रश्न पक्का है आपका। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, जिसे आप कहते हो राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम स्कीम 2024, कब प्रारंभ की गई? 8 अक्टूबर से। रेप्स 8 अक्टूबर से प्रारंभ की गई। इसकी परिचालन अवधि है वो 2029 तक है। इसके मुख्य बिंदु कौन से हैं? रेप्स 2024 इसका नाम है, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम प्रमोशन जो स्कीम है ये 3 प्राथमिकताओं पर आधारित है। कितनी प्राथमिकताओं पर आधारित है? 3। कौन कौन सी? हरित विकास, निर्यात संवर्धन, क्षमता विकास। 3 बिंदुओं पर हरित विकास, निर्यात संवर्धन और क्षमता का विकास हो सके, ऐसी 3 प्राथमिकताओं पर आधारित है। दूसरा बिंदु, रेप्स 2024 में 7 श्रेणियों को, कितनी? 7 को मानक प्रोत्साहन हेतु पैकेज हेतु चिन्हित किया गया। देखो ये तो याद कर लेना, रेप्स 8 अक्टूबर 2024 2029 तक, और 3 प्राथमिकता हैं, हरित विकास, निर्यात संवर्धन और क्षमता विकास। बाद में ये याद कर लेना कि इसमें 7 श्रेणियों को मानक प्रोत्साहन पैकेज हेतु चिन्हित किया गया।
अब श्रेणियां कौन सी है याद नहीं रहे तो भी कुछ नहीं है, लेकिन कोशिश करना, बाकी ये चीज तो बिल्कुल आप याद करके जाओगे। कौन सी डेट से प्रारंभ हुई, कितनी प्राथमिकताएं, 3, कौन कौन सी, और 7 श्रेणियां इतना याद रख लेना। मानक प्रोत्साहन, ये श्रेणियां विनिर्माण, सेवा, सनराइज सेक्टर्स, एमएसएमई, स्टार्टअप, औद्योगिक अवसंरचना, R&D और वैश्विक क्षमता केंद्र यानी रिसर्च और डेवलपमेंट। रेप्स 2024 में 15 क्षेत्रों को सनराइज सेक्टर्स के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। कितने सेक्टर्स को, 15 सेक्टर्स को किसके रूप में, सनराइज सेक्टर के रूप में मान्यता प्रदान की गई। तो इसकी इंपॉर्टेंट बात है, एक तो ये 8 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ हुई, 2029 तक है, 3 प्राथमिकताओं पर आधारित है, हरित विकास, निर्यात संवर्धन, क्षमता विकास, 7 श्रेणियों को मानक प्रोत्साहन पैकेज हेतु चयनित किया गया है और 15 क्षेत्रों को सनराइज सेक्टर्स के रूप में मान्यता प्रदान की गई। नेक्स्ट, रेप्स 2024 में विनिर्माण और जो सेवा क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर के लिए निवेश के आधार पर 3 प्रकार के प्रोजेक्ट कैटेगरी बना दी गई है। किसके आधार पर, निवेश के आधार पर। कौन से क्षेत्रों के लिए, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के लिए। कितनी कैटेगरी, 3, कौन कौन सी, लार्ज कैटेगरी, लार्ज कैटेगरी, मेगा कैटेगरी और अल्ट्रा मेगा कैटेगरी। जो लार्ज कैटेगरी है इसमें निर्माण में तो निवेश है 50 करोड़ का और सेवा क्षेत्र में निवेश है 25 करोड़ का। जो मेगा कैटेगरी है इसमें 300 करोड़ और इधर है 100 करोड़। यहां देखो, यहां तो 25 और 50 हो गया, यानी यहां आपने कर दिया 2 गुना। इधर से शुरू करना सेवा क्षेत्र में, क्योंकि विनिर्माण है वो दूसरा क्षेत्र और ये तीसरा क्षेत्र माना जाता है, तो 2 पर 3 पर आपने लिख दिया, फिर 2 को शुरुआत करो, मतलब 3 से। इधर 25 करोड़, इधर 50 करोड़, 2 गुना बढ़ा, 100 करोड़, 300 करोड़, यानी कि कितना गुना बढ़ाया, 3 गुना बढ़ा दिया। और फिर यहां पर आप कितना गुना बढ़ा दोगे, 4 गुना, 250 इंटू 4 करोगे तो 1000 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, लार्ज, मेगा और अल्ट्रा मेगा 3 कैटेगरी है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र को किसके आधार पर, निवेश के आधार पर। लार्ज, मेगा, अल्ट्रा मेगा कैटेगरी में निर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में कितना कितना निवेश है। तो सेवा क्षेत्र से अपन शुरुआत करेंगे कि भाई सर इधर 25 करोड़ है, 2 से गुणा करेंगे 50 करोड़, इधर 100 करोड़ 3 से गुणा करेंगे 300 करोड़, इधर 250 करोड़ 4 से गुणा करेंगे 1000 करोड़, 25, 100 और 250, 50, 300 और 1000। अब इसमें और इंपॉर्टेंट बिंदु क्या है, पर्यटन इकाइयों के लिए परिसंपत्ति निर्माण प्रोत्साहन पैकेज का लाभ लेने के लिए न्यूनतम निवेश 10 करोड़ रुपए तय की गई। और सर्विस सेक्टर में भी जो पर्यटन की इकाइयां है, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उनमें न्यूनतम निवेश सीमा कितनी तय की गई, 10 करोड़ रुपए। क्योंकि सर्विस सेक्टर में आएगा पर्यटन, वहां 25 करोड़ है, लेकिन पर्यटन क्षेत्र के लिए कितनी तय की गई, 10 करोड़। फिर और किसमें छूट दी गई है, इसमें कहा भाई आपका जो बिजली का बिल है यानी विद्युत शुल्क और आपका जो मंडी का शुल्क है वो, या फिर आपका जो मार्केट टैक्स है, बाजार शुल्क, उसको हम आगामी 7 वर्षों के लिए उसमें 100% छूट देते हैं। कितने वर्षों के लिए, 7 वर्षों के लिए। कौन से, विद्युत शुल्क, मंडी शुल्क, बाजार शुल्क। लेकिन 2 और शुल्क थे, एक स्टाम्प शुल्क और रूपांतरण शुल्क। इनको ये कहा गया कि भाई आपको 75% की छूट दी जाती है। रूपांतरण शुल्क और स्टाम्प शुल्क में 75% छूट और 25% की प्रतिपूर्ति की जाएगी। पिछड़े क्षेत्रों, SC ST महिला उद्यमों के अतिरिक्त उनको अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट बिंदु क्या है, ये कब शुरू की गई थी, 8 अक्टूबर 2024। कब तक के लिए, 2029 तक के लिए। कितनी प्राथमिकताएं, 3। शुरू 8 अक्टूबर 2024, 2029 तक। कितनी प्राथमिकताएं, 3। कौन कौन सी, हरित विकास, निर्यात संवर्धन और क्षमता विकास। कितने क्षेत्रों को, 7 क्षेत्रों को क्या किया गया, मानक प्रोत्साहन पैकेज में शामिल किया गया और 15 सनराइज सेक्टर्स के रूप में, 15 क्षेत्रों को सनराइज सेक्टर के रूप में मान्यता दी गई।
फिर और अपने क्या पढ़ा था इस योजना के बारे में? अगला बिंदु था कि ये जो योजना है हमारी, इसमें निवेश के आधार पर इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, लार्ज, मेगा और अल्ट्रा मेगा। निर्माण और सेवा क्षेत्र, निर्माण और सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र से अपन शुरुआत करेंगे कि यहाँ तो था अपना 25 करोड़, यहाँ था अपना 100 करोड़ और यहाँ था अपना 250 करोड़। तो 25 को 2 से गुणा करो, यहाँ हो जाएगा अपना 50 करोड़, इसको 3 से गुणा करो, ये हो जाएगा 300 करोड़, इसको करो 4 से तो ये हो जाएगा 1000 करोड़। 2500, 250, 50, 300, 1000। और लेकिन पर्यटन इकाइयों के लिए न्यूनतम 10 करोड़। बाकी जो आपका बिजली शुल्क है, बाजार शुल्क है और मंडी शुल्क है, 7 वर्षों के लिए 100% छूट। रूपांतरण शुल्क और स्टाम्प शुल्क में कितने प्रतिशत छूट? 75% की छूट। सघन गुण नियंत्रण अभियान क्यों चलाया गया? ये राजस्थान सरकार के कौन से विभाग? कृषि विभाग के द्वारा चलाया गया। क्यों चलाया? क्योंकि उर्वरकों की कालाबाजारी एवं जमाखोरी को रोकने के लिए। देखो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल के किसानों की समस्या है, जब वो उर्वरक लेने जाता है तो उसको नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि उर्वरकों की कालाबाजारी हो रही है और जमाखोरी। तो कृषि विभाग ने इनको रोकने के लिए एक अभियान चलाया, सघन गुण नियंत्रण अभियान। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन गरिमा अभियान की शुरुआत किसके द्वारा? जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा। कौन सा? ऑपरेशन गरिमा। किसकी? महिलाओं की सुरक्षा के लिए। देखो इंपॉर्टेंट है भाई, थक मत जाना वीडियो देखते देखते, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम थक जाते हैं। थकना, रुकना, हारना, आराम सब मना है। तो इस योजना की शुरुआत, मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना की शुरुआत है वो 21 अगस्त 2024 को हुई। कब हुई? 21 अगस्त 2024 को। बजट घोषणा 2024-25 की अनुपालना में प्रदेश में ये लागू हुई, मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। यानी आप इस योजना के अंतर्गत क्या करोगे? किसी के जीवन की रक्षा करोगे। सरकार ये कहती है कि अगर कहीं एक्सीडेंट होता देखते हैं आप लोग, या फिर अपन एक मानवीयता के नाते तो ले जाते हैं, लेकिन ये आपकी ड्यूटी है। अगर आप ऐसा काम करते हो इंसानियत के नाते, मानवता के नाते, तो आपको राज्य सरकार के द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा और आपको सम्मानित किया जाएगा और आपको एक गरिमापूर्ण राशि भी प्रदान की जाएगी। आर्थिक सहयोग, आर्थिक मतलब आपका सम्मान भी दिया जाएगा। इसमें क्या आर्थिक सम्मान? आर्थिक सम्मान है कि पहले तो ये 5,000 था, अब मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के तहत आपको 10,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र मिलेंगे। लेकिन आप अगर एक से अधिक हो तो क्या होगा? तो प्रशस्ति पत्र सभी को मिलेंगे, लेकिन जितने ज़्यादा होंगे इस राशि का सब में डिवाइडेशन कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना शुरुआत 21 अगस्त 2024। पहले ये योजना 6 सितंबर 2021 को चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के नाम से प्रारंभ थी। किस नाम से? चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना। अब चिरंजीवी को हटा करके मुख्यमंत्री आयुष्मान आगे लगा दिया। योजना वही है और उसमें 5,000 रुपये दिए जा रहे थे और इसमें कितने दिए जा रहे हैं? 10,000 रुपये। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को न्यूनतम समय में निकटतम हॉस्पिटल पहुंचाने वाले को 10,000 रुपये की राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। एक्सीडेंट वाले को नहीं, जो एक्सीडेंट वाले को बचा रहा है उसको दिया जाएगा। ठीक है ना? एक से अधिक भले व्यक्ति होने पर सभी को प्रशस्ति पत्र और राशि बराबर भागों में बांट दी जाएगी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कुसुम योजना। देखो हो सकता है आपको कुसुम योजना का पूरा फुल नेम पूछ लिया जाए, तो याद रखना है कि इसका पूरा नाम प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। महाउत्थान नहीं है, क्या है? लास्ट वाली चीज है जो महाअभियान। किसान, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा, किसानों के लिए ऊर्जा की सुरक्षा,
और उत्थान महाअभियान, उनके उत्थान का महाअभियान है कुसुम योजना। देखो अपना तो प्रश्न सही होना चाहिए, कहीं से हो, करंट से हो या फिर किसी एंगल से हो। जब आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो तो आपको उसमें यही देखना है कि अपना तो प्रश्न होना चाहिए, 360 डिग्री एंगल आपका दिमाग है वो चालू होना चाहिए। ऐसा नहीं अपना एक दृष्टि से पढ़ करना, ठीक है ये चीज़, ये जगह का याद नाम रख लो, जगह का नाम, जगह से नहीं होगा, पूरी चीज़ याद रखो। और प्रधानमंत्री कुसुम योजना की जो शुरुआत है वो 2019 से शुरुआत की गई। कब? 2019। और इस योजना के तहत किसानों को क्या किया जा रहा है? पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट बी के तहत सौर ऊर्जा संयंत्र जो लगवाते हैं किसान, उनको कितने प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है? 60% का अनुदान दिया जाता है, जिसमें 30% केंद्र सरकार के द्वारा और 30% है वो राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। इसके तहत कृषकों को 3, 5, 7.5 हॉर्स पावर क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने पर 30% अनुदान केंद्रीय मद से और 30% अनुदान है वो राज्य मद से दे है। और सौर पंप संयंत्र की कुल लागत का जो 40% है वो कृषक द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। और कृषक उसमें क्या कर सकता है? 30% तक वो बैंक ऋण प्राप्त कर सकता है। यानी टोटल राशि 100%, उसमें से 60% तो सरकारें दे देगी, 30 केंद्र और 30 राज्य, पीछे रहा 40 वो वहन करेगा स्वयं कृषक। और लेकिन इसमें भी वो क्या कर सकता है? वो 30% तक ऋण प्राप्त कर सकता है। ठीक है। और इस योजना के तहत वर्ष 2023-24 के लिए समस्त जिलों में कुल 1 लाख सौर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा था हमारी राजस्थान सरकार ने, और जिसमें सर्वाधिक जो है वो जयपुर में आवेदन मिले, जयपुर को आवंटित किया गया। तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सर्वाधिक किस जिले को सौर ऊर्जा संयंत्र आवंटित किए गई? कौन से को? जयपुर को। 15,000, 1 लाख का लक्ष्य था, उसमें 15,000 जयपुर अकेला ले पड़ा। पूरा नाम प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। आयुष्मान भारत योजना के तहत अन्य राज्य के लोग हैं वो सितंबर में क्या था? अन्य राज्य के लोग राजस्थान में आकर के योजना का लाभ ले सकते थे। और दूसरे चरण में ये किया कि राजस्थान के लागू होने पर भारत में जाकर के, राजस्थान के जितने भी लोग हैं वो भारत में जाकर के आयुष्मान भारत योजना के तहत उपचार करवा सकेंगे। और इसमें क्या है? प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना है वो 5 लाख का बीमा, और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में 25 लाख रुपए तक का कवरेज है। राशि पूछ ली जाएगी, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में कितने राशि का जो बीमा कवर है? तो आपको क्या कहना है? 25 लाख। 75वां राज्य स्तरीय वन समारोह महोत्सव, 75वां राज्य स्तरीय वन समारोह कहाँ आयोजित किया गया? गाडोता दूदू जयपुर। और इसमें प्रत्येक जिले में मातृवन की स्थापना की। और जो वृक्ष प्रेमी हैं वो राज जियो ट्री ऐप के माध्यम से प्रशस्ति पत्र प्राप्त कर सकते हैं। यानी इसमें यह था कि आपने अगर कहीं पेड़ लगाया है तो आप उसकी जियो टैगिंग करो इस ऐप पर, राज जियो ट्री ऐप पर, और जैसे ही करोगे तो राजस्थान सरकार है वो आपको एक सर्टिफिकेट जारी होगा उस ऐप के माध्यम से, जिसमें आपका नाम लिखा होगा और आपको ये एहसास दिलाया जाएगा कि वास्तव में आपने एक बहुत अच्छा और नेक कार्य किया है। इसके लिए हम आपको प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं। कौन से ऐप के माध्यम से? राज जियो ट्री ऐप के माध्यम से। और पौधों की देख रेख हेतु 2000 वन मित्र। राजस्थान उच्च न्यायालय का प्लेटिनम जुबली समारोह, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का जुबली सम्मान समारोह आयोजित करवाया गया। कहां पर? जोधपुर में। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 अगस्त को यहाँ पर इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। और इस अवसर पर राजस्थान उच्च न्यायालय संग्रहालय का, राजस्थान हाई कोर्ट म्यूजियम यानी संग्रहालय का उद्घाटन किया। और साथ ही आईटी प्लेटफॉर्म त्वरित का शुभारंभ किया। फिर अगला इंपॉर्टेंट है राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट। राइजिंग राजस्थान का आयोजन कितने दिवसीय कार्यक्रम है?
ये 3 दिवसीय कार्यक्रम, 2 दिवसीय मत कर देना, 3 दिवसीय कार्यक्रम कहाँ आयोजन किया गया? जयपुर में। कहाँ? जयपुर में। कब से कब तक? यहाँ तारीख आपको याद रखनी पड़ेगी, 9 से 11 दिसंबर, 9, 10, 11, 3 दिन, राइजिंग राजस्थान। इसके आयोजनकर्ता कौन कौन से विभाग है? वेरी इंपॉर्टेंट, उद्योग विभाग, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम और रिकू, 3 विभाग है। उद्योग विभाग, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम और रिकू, 3 है जो राइजिंग राजस्थान की आयोजन करता है। और नोडल विभाग कौन सा है? ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, इसका नोडल विभाग है राइजिंग राजस्थान। और इसके संबंध में इंपॉर्टेंट है कि जो इसकी पहली इन्वेस्टर मीट प्रोग्राम अपने राज्य से बाहर हुआ था वो हुआ था मुंबई में। यानी कि भाई हमारा राजस्थान है, वहाँ आकर के आप लोग निवेश करो। ऐसी जो पहली बैठक कि हम ऐसा कार्यक्रम करने जा रहे हैं राइजिंग राजस्थान का, आपको उसमें आना है। पहली जो बैठक है वो कहाँ की गई? किस राज्य में? अपने राजस्थान से बाहर, मुंबई में की गई। और इसकी जो मीट है वो सरकार ने मतलब अथक प्रयास किए हैं कि कार्यक्रम हमारा सफल रहे, उसके लिए विदेशों में भी गए। और सबसे पहली जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय मीट है वो हुई थी सियोल, दक्षिण कोरिया की राजधानी है वहां पर। भारत से बाहर तो दक्षिण कोरिया, सियोल। और राइजिंग राजस्थान का जो पहला इन्वेस्टमेंट अपने भारत राजस्थान से बाहर था वो मुंबई में हुआ। ये इसके संबंध में इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी। फिर आदि बाजार महोत्सव का आयोजन उदयपुर में करवाया गया। राजस्थान अक्षय ऊर्जा बिजनेस प्रोग्राम समिट 2024, राजस्थान अक्षय ऊर्जा बिजनेस प्रोग्राम समिट 2024 कहाँ करवाया गया? जयपुर में। एक मिशन मधुहारी कार्यक्रम चलाया गया, किसके द्वारा? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा क्लिंटन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में टाइप फर्स्ट डायबिटीज से बचाव के लिए यह अभियान शुरू किया गया। कौन सा? मिशन मधुहारी कार्यक्रम। जो फर्स्ट टाइप डायबिटीज रोगी है उनसे बचाव के लिए ये हमारे एक तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा क्लिंटन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में चलाए गए। यहाँ आपको ध्यान रखना भाई कौन सा फाउंडेशन है? क्लिंटन फाउंडेशन। मिशन मधुहारी, टाइप फर्स्ट डायबिटीज कहाँ से? और ठीक है, आपको इतना याद रखना है। फिर स्टेट लेवल पुलिस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? जयपुर में। वीर दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? कौन सा? वीर दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मांड गायिका जो गंवरी देवी है जिसका संबंध पाली से, कौन से जिले से संबंध है? पाली से, इसको दिया गया। कौन सा? दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। शिक्षा विभाग का ई प्लेज अभियान, इलेक्ट्रॉनिक अभियान है, नाम है ई प्लेज। किसके लिए? शिक्षा विभाग का है। यह है स्कूली बच्चों को नशे से बचने के लिए शिक्षा विभाग ने महीने में 1 दिन सोशल मीडिया पर ई प्लेज अभियान चलाने का निर्णय लिया। सरकार ये मानती है कि जो सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं, बड़े बच्चे 9th to 12th के बच्चे, वो स्कूलों में नशा करते हैं, यानी वातावरण के प्रभाव में आकर के वो नशे में लिप्त हो जाते हैं। तो इन बच्चों को जागरूक करने के लिए, नशे के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया ई प्लेज, और जिसमें कहा बच्चे हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपने अभिभावकों के साथ मिलकर के नशे से दूर रहने के संबंध में एक पोस्ट करेंगे। जैसे आप इंस्टाग्राम वगैरह पर पोस्ट करते हो ना फोटो वगैरह, तो उसी तरह आपको महीने में 1 दिन, अगर आप 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट हो तो आपको एक पोस्ट करनी है कि नशा है वो बीमारियों का घर है, या इसके खिलाफ में आपको एक पोस्ट करनी। राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन, एक हेल्थ के लिए मिशन चलाया गया, वो डिजिटल रूप में है। कब से शुरू किया गया? 14 अगस्त 2024 को। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने बजट घोषणा की अनुपालना में राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन का शुभारंभ किया। राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन का शुभारंभ कब किया? 14 अगस्त 2024 को। इसका उद्देश्य क्या है? जो इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड सुविधाएं तैयार करना और अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों की सहायता करना, ठीक है, तो ताकि आपका रिकॉर्ड देखा जा सके, इसके लिए डॉक्टरों की सहायता करना, अस्पताल प्रशासन भी
वो उसमें पारदर्शिता आ सके और उनका काम भी जल्दी हो सके, इसके लिए राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू किया गया 14 अगस्त। प्रदेश में बारिश के दौरान जो मलेरिया, डेंगू सहित अन्य मौसमी बीमारियों के नियंत्रण, रोकथाम और बचाव के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य दल आपके द्वार अभियान शुरू किया गया। स्वास्थ्य दल आपके द्वार अभियान किसके लिए? जो बीमारियां हो रही है उनके लिए। राष्ट्रीय पोषण माह अभियान का आयोजन 1 सितंबर से किया गया। राष्ट्रीय पोषण माह कौन से महीने को? सितंबर को मनाया गया, तो पूरे महीना 1 से 30 सितंबर, तो सितंबर से शुरू किया। हनुमानगढ़ नशा मुक्ति अभियान, हनुमानगढ़ ने एक नशा मुक्ति अभियान चलाया, मानस। ऑपरेशन अलर्ट, ये बीएसएफ के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 11 से 17 अगस्त भारत और पाकिस्तान की सीमा पर रेड क्लिप रेखा विशेष निगरानी और अलर्ट हेतु कौन सा? ऑपरेशन अलर्ट। नेक्स्ट, ए हेल्प योजना। ए हेल्प योजना, इसमें आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान की बात कौन सी है। ये योजना है, उसको राजस्थान है वो उत्तर भारत में इस योजना को लागू करने वाला दूसरा राज्य, और ये वर्तमान में ये योजना है वो 11 राज्यों में संचालित है। ये हेल्प योजना किससे संबंधित है? ये योजना केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी पशु मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त पहले यानी विभिन्न मंत्रालय मिलकर के इस योजना को चला रहे हैं। और 1 जुलाई 2024 से पशुपालन मंत्री द्वारा जयपुर से शुभारंभ, यानी राजस्थान जब दूसरा राज्य बना तो इसकी शुरुआत हमने कब की? 1 जुलाई 2024 से। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पशुपालकों को पशु चिकित्सा संबंधी जो समस्या है उनसे निजात दिलाना, स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन के विस्तार के मान्यता प्राप्त अभिकर्ता को स्थापित करना। यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में राजस्थान सरकार की पहल है। इस योजना के अंतर्गत पशु सखियां पशुपालन संबंधी जानकारियां पशुपालकों को उनके दरवाजे पर जाकर के उपलब्ध करवाएगी, यानी पशु सखी के रूप में महिला सशक्तिकरण भी इसमें किया जा रहा है। ये हेल्प योजना नाम है। विभिन्न मंत्रालयों की योजना है। 1 जुलाई 2024 से राजस्थान में प्रारंभ की गई। राजस्थान इस योजना को शुरू करने वाला दूसरा राज्य है। राज्य सरकार बजट घोषणा के क्रम में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला मंत्री सुमित गोदारा ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाने हेतु 2 जुलाई को डोर स्टेप डिलीवरी योजना प्रारंभ की। कौन सी? डोर स्टेप डिलीवरी योजना। सेल्फ एस्टीम एंड बॉडी कॉन्फिडेंस प्रोग्राम, ये देखो इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने शिक्षा विभाग से संबंधित है। कौन सी? ये यूनिसेफ संस्था बच्चों से संबंधित कार्यों, विकास कार्यों पर ध्यान देती है। यूनिसेफ और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद RSCERT जो उदयपुर द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया। यूनिसेफ और CERT उदयपुर, कौन सा? सेल्फ एस्टीम एंड बॉडी कॉन्फिडेंस प्रोग्राम। ये राज्य के 6 जिलों में शुरू किया गया है और इस प्रोग्राम के तहत आत्मसम्मान एवं शरीर के प्रति आत्मविश्वास पर एक पाठ्यक्रम शुरू किया गया। और ये प्रोग्राम है मई 2024 में सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बाड़मेर और डूंगरपुर जिले में चलाया गया, यानी अपने जिले में सबसे पहले कहाँ चलाया गया? बाड़मेर और डूंगरपुर। सेल्फ एस्टीम एंड बॉडी कॉन्फिडेंस प्रोग्राम, इसका ये किसने शुरू किया था? ये यूनिसेफ और CERT उदयपुर ने शुरू किया था। क्यों किया? क्योंकि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए एक पाठ्यक्रम तैयार किया और ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बाड़मेर और डूंगरपुर में संचालित किया गया। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने स्कूल बच्चों में गतिविधि आधारित कार्यक्रमों में रुचि जगाने के उद्देश्य से 22 से 28 जुलाई तक शिक्षा सप्ताह मनाया। भाई इंपॉर्टेंट है, शिक्षा सप्ताह कब मनाया? 22 से 28 जुलाई। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने गतिविधि आधारित जो कार्यक्रम है उनमें जो बालक है उनमें रुचि जागृत करने के लिए 22 से 28 जुलाई के लिए शिक्षा सप्ताह मनाया। जस्ट 2024 इसका आयोजन कहाँ किया गया? सीतापुर जयपुर में। यशस्वी सरपंच राज्य स्तरीय सम्मान समारोह जयपुर। यशस्वी सरपंच राज्य स्तरीय सम्मान समारोह जयपुर। संपूर्णता अभियान, ये देखो इंपॉर्टेंट है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि ये कार्यक्रम है वो 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 नीति आयोग द्वारा संचालित किया जा रहा है पूरे देश भर में।
4 जुलाई से 30 सितंबर यानी लगभग 3 माह के बीच में ये कार्यक्रम नीति आयोग द्वारा संचालित किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य था कि आकांक्षी 2018 जिला कार्यक्रम और आकांक्षी 2023 ब्लॉक कार्यक्रम के तहत देश भर में चयनित 112 आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों में 6 से संकेतकों में परिपूर्णता हासिल करना। यानी जो जितने ब्लॉक है और जिलों में 6 संकेतकों पर पूर्णता हासिल करना, इसलिए इसका नाम संपूर्णता अभियान है। और उल्लेखनीय है कि यह अभियान राजस्थान के 5 आकांक्षी जिलों और 27 आकांक्षी ब्लॉकों में शुरू किया गया। प्रश्न यह आएगा कि नीति आयोग द्वारा संचालित संपूर्णता अभियान राजस्थान के कितने आकांक्षी जिलों में एवं आकांक्षी ब्लॉकों में संचालित किया जा रहा है? आकांक्षी ब्लॉकों में संचालित किया जा रहा है। तो आपको कहना है ये राजस्थान के 5 आकांक्षी जिले और 27 आकांक्षी ब्लॉकों में संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट, हरियालो राजस्थान मिशन। ये मिशन था राजस्थान को हरित प्रदेश के रूप में विकसित करने के लिए 2028 तक 20,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र में वृद्धि। 2028 तक कितने हजार हेक्टेयर वृद्धि? 20,000 हेक्टेयर वृद्धि। और आगामी 5 वर्षों में 4,000 करोड़ की लागत से प्रदेश में 50 नई नर्सरी और प्रत्येक जिले में एक मात्र वन। और खेजड़ली जोधपुर में अमृता देवी विश्नोई इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम की स्थापना। पूछा जाएगा भाई, अमृता देवी विश्नोई इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम की स्थापना कहाँ की गई? खेजड़ली जोधपुर। और 2000 स्थानीय व्यक्तियों को वन मित्र और आगामी वर्ष से ग्रीन बजट इस कार्यक्रम के प्रमुख प्रावधान हैं। कौन से? हरियालो राजस्थान मिशन। हरित प्रदेश के रूप में विकसित करने के लिए 2028 तक कितने वन क्षेत्र में वृद्धि? 20,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र में वृद्धि। 5 वर्षों में 4,000 करोड़ की लागत से कितनी नई नर्सरी? 50। प्रत्येक जिले में कितने मात्र वन? एक मात्र वन। और खेजड़ली जोधपुर में अमृता देवी विश्नोई इंडिजिनस म्यूजियम प्लांट म्यूजियम की स्थापना और आगामी वर्ष से ग्रीन बजट लाया जाएगा। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान, ये इंपॉर्टेंट है भाई। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान, इस अभियान के तहत लगाए गए पौधों की मॉनिटरिंग कौन से ऐप के माध्यम से की जा रही है? राज जियो ट्री ऐप के माध्यम से। जब केंद्र सरकार ने शुरू किया एक पेड़ माँ के नाम अभियान, इससे हमारी राज्य सरकार है वो प्रेरित हुई और राज्य सरकार ने राजस्थान को हरा भरा बनाने के लिए इसका शुभारंभ किया। और 8 अगस्त को इसी के तहत अमृत पर्यावरण महोत्सव मनाया गया। तो ये पूछ लिया जाएगा कि केंद्र सरकार की जो एक पेड़ माँ के नाम अभियान था उससे प्रेरित होकर के राज्य सरकार ने कौन सा अभियान संचालित किया? तो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान नहीं, महाअभियान संचालित किया। नेक्स्ट, कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान। ये अभियान इसलिए चर्चा में है कि जो प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं उसके 112वें संस्करण में प्रधानमंत्री जी ने इस बात का उल्लेख किया कि कुल्हाड़ी बंद पंचायत, ये कार्यक्रम कहाँ चलाया गया था? वहाँ के स्थानीय समुदाय क्षेत्रों ने, यानी रणथंभौर में, सवाई माधोपुर, स्थानीय जो समुदाय थे उन्होंने वन क्षेत्र में कुल्हाड़ी नहीं लेकर जाने और वृक्षों की कटाई रोकने का प्रण लिया। यानी बहुत अच्छा कार्यक्रम था कि भाई हम वनों की कटाई नहीं करेंगे। तो के इतने दृढ़ निश्चय कैसे हुए? तो कि हम कुल्हाड़ी लेकर ही नहीं जाएंगे, हाथों से तो पेड़ पौधे कटेंगे नहीं, तो कुल्हाड़ी लेकर ही नहीं जाएंगे। रणथंभौर के लोगों ने ऐसा, स्थानीय समुदाय के लोगों ने ऐसा प्रण लिया और ऐसा प्रण था तो फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मन की बात में इसका जिक्र किया और भूरी भूरी प्रशंसा की। नेक्स्ट, उजाला क्लिनिक किसके लिए? राजस्थान में किशोरियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 35 जिलों में, कितने जिलों में? 35 जिलों में उजाला क्लिनिक खोलने की घोषणा की है।
और राज्य सरकार ने टाउनशिप पॉलिसी का भी ड्राफ्ट जारी किया है, और ये नीति है वो 2010 के बाद में राज्य सरकार द्वारा अब लाई गई है। राजस्थान जो टाउनशिप पॉलिसी ड्राफ्ट। नेक्स्ट, चिकित्सा विभाग ने 3 अभियानों का शुभारंभ किया। कितने अभियानों का? 3। कौन कौन से? स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान के संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए चिकित्सा विभाग ने 3 अभियान, राष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान, मुख्यमंत्री स्टॉप डायरिया अभियान और आभा आईडी बनाओ अभियान। कौन कौन से? राष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान, दूसरा मुख्यमंत्री स्टॉप डायरिया अभियान, आभा आईडी बनाओ अभियान। और ये आभा आईडी है वो 14 अंकों की है। कौन से विभाग के 3 कार्यक्रम है ये अपने चिकित्सा विभाग के। पल्स पोलियो में क्या था कि 5 वर्ष तक आयु के करीब 1.7 करोड़ बच्चों को प्लस पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया, और इसमें 1 जुलाई से 31 अगस्त तक जो दस्त संबंधी बीमारियां हैं उनसे बच्चों में होने वाली मौतों को रोकना इसका उद्देश्य था। और आभा आईडी बनाओ 14 अंकों की। आभा का पूरा नाम क्या है? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट याद रखना भाई, पूछा जा सकता आपको। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट 14 अंकों की आभा आईडी बनाओ चिकित्सा विभाग का कार्यक्रम है। और इसमें क्या किया जाता है? स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से पुराने रिकॉर्ड सुरक्षित और डिजिटल रूप में, आप कहीं हॉस्पिटल जाते हो और अपनी चाहते हो कि मेरी पुरानी रिपोर्ट है वो मुझे चाहिए, तो ये वहां पर संरक्षित रहेगी। अब इंपॉर्टेंट है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0। मुख्यमंत्री स्वावलंबन अभियान तो आप जानते हैं कि वो अभियान है वो जनवरी 2016 में झालावाड़ जिले से किया गया था। इसका प्रारंभ तो पहले से ही चल रहा था, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान योजना, लेकिन अब इसका 2.0 शुरू किया गया। और ये किया गया था 8 फरवरी 2024। और किसके द्वारा? उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत की। 8 फरवरी 2024 उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने। और कब की थी? 8 फरवरी को। कौन से अभियान की? मुख्यमंत्री स्वावलंबन जल स्वावलंबन अभियान 2.0। अब देखो, एक कार्यक्रम आयोजित किया गया राज्य सरकार द्वारा, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी संवाद कार्यक्रम। सामाजिक सुरक्षा पेंशन जिनको मिल रही है उन लाभार्थियों से एक संवाद स्थापित किया गया। ऐसा कार्यक्रम राज्य सरकार ने 27 जून को झुंझुनू में आयोजित कराया। इसमें क्या किया गया? न्यूनतम पेंशन राशि को 1000 रुपए से बढ़ा करके 1150 रुपए कर दी। कितनी कर दी? 1150 रुपए 1000 से बढ़ा करके। और ये बढ़ी हुई राशि लाभार्थियों को कब से मिलने लगी? 1 अप्रैल 2024। कार्यक्रम तो हो रहा है जून में, लेकिन कहा कि हम 1 अप्रैल 2024 से आपको ये जो राशि है वो दे रहे हैं। कार्यक्रम आयोजित किया कहाँ? झुंझुनू में। इसके तहत ये किया गया। और हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत राजस्थान में जो देय प्रतिमाह पेंशन राशि है वो कौन सी है, कितनी है? एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। इसमें जो 75 वर्ष से कम है उनको 1150 रुपये, और 75 वर्ष से अधिक है उनको 1500 रुपये। कौन सी? एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। दूसरा, विशेष योग्य जन सम्मान पेंशन योजना। इसमें भी 75 वर्ष से कम को तो 1150 रुपये, और 75 वर्ष से अधिक वालों को 1250 रुपये। और मुख्यमंत्री वृद्ध जन सम्मान पेंशन योजना। ये देखो, मुख्यमंत्री वृद्ध जन सम्मान पेंशन योजना की बात की जा रही है। इसमें 1150 रुपये दिए जाते हैं। सिलिकोसिस पीड़ितों को 2500 रुपये, कुष्ठ रोग पीड़ितों को 1500 रुपये। और जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? SMS स्टेडियम जयपुर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन SMS स्टेडियम जयपुर में। और योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। और इस बार के योग दिवस की थीम क्या थी? स्वयं और समाज के लिए योग। किसके लिए? स्वयं के लिए पहले तो भाई, दूसरा समाज के लिए।
के लिए योग, ये इस बार की थीम थी। पहला सुख निरोगी काया, इसके लिए योग। विश्व पर्यावरण दिवस पर, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कराया गया कहां पर? जयपुर में। पौधारोपण महाअभियान शुरू करने की घोषणा, और इस अभियान के तहत राज्य भर में 7 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। और राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जयपुर शहर के लिए वायु गुणवत्तापूर्ण प्रणाली लॉन्च की। यानी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा कौन से शहर के लिए, यानी जयपुर शहर के लिए वायु गुणवत्तापूर्ण प्रणाली लॉन्च की गई। और इस बार जो हमारा पर्यावरण दिवस था, इसकी थीम क्या थी? भूमि मरुस्थलीकरण और सूखे से बचाव। भूमि मरुस्थलीकरण और सूखे से बचाव, ये हमारी थीम थी। नेक्स्ट, आपनी लाडो। ये राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर ने 21 जून को आपनी लाडो बालिका शिक्षा हेतु समुदाय जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आपनी लाडो किसका था? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अवनी लेखरा। तरंग शक्ति 2024 ये बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास था, जिसका दूसरा चरण जोधपुर में आयोजित किया गया। एक योजना चल रही है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान, टोफर योजना, जिसको शॉर्ट में कहते हैं ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान। यह योजना राजस्थान को हरित राज्य बनाने की दिशा में राजस्थान ग्रीनिंग एंड रीवाइल्डिंग मिशन के तहत 2023-24 में प्रारंभ की गई। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान, राजस्थान ग्रीनिंग एंड रीवाइल्डिंग मिशन के तहत शुरू की गई। फुलवारी की नाल और जयसमंद सेंचुरी को राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के फेज 2 में शामिल किया गया। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि ये राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके सहयोग से, किसके वित्तीय सहयोग से संचालित है? तो जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एसोसिएशन जाइका के द्वारा संचालित है। और इसके फेज 2 में कौन सी किसको शामिल किया गया? एक तो फुलवारी की नाल और दूसरा जयसमंद सेंचुरी को। मुस्कुराएगा बचपन थमेगा कलम, ये अभियान अबूझ सावे के दिन ग्रामीण परिवेश में होने वाले जो बाल विवाह है, इनको रोकने के लिए राज्य भर में ये एक अभियान चलाया गया कि बाल विवाह नहीं होने चाहिए। मुस्कुराएगा बचपन थमेगा कलम। वेड इन इंडिया एक्सपो का आयोजन जयपुर में, और वेड इन इंडिया एक्सपो वो पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, इसका आयोजन जयपुर में। राज्य सरकार द्वारा मार्च 2024 से जो पहले राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना थी, उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। किसका? राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, इसका परिवर्तित करके क्या रख दिया है? स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, यानी राजीव गांधी का नाम हटा करके स्वामी विवेकानंद का नाम जोड़ दिया है। और इस योजना का उद्देश्य क्या था कि जो राजस्थान के मूल निवासी है, इन छात्रों को देश विदेश की उच्च प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्चतर अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाना। कला रंग राग महोत्सव बीकानेर, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर, क्रेडाई रियल एस्टेट एक्सपो जयपुर। 11 मार्च को कोटा जिले के गढ़ेपान से प्रधानमंत्री द्वारा राजस्थान में नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की गई। देखो, महिला किसानों को कि खेतों में उर्वरकों का जो फर्टिलाइजर्स है उनका खेतों में डालने के लिए ड्रोन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। ये इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा 11 मार्च को कोटा के गढ़ेपान से की गई और इस योजना का नाम था नमो ड्रोन दीदी योजना। नेक्स्ट, श्री कृष्ण भोग योजना जो अपने राजकीय विद्यालय में संचालित है, मिड डे मील योजना जिसका नाम है प्रधानमंत्री पोषण योजना। उसके तहत जो आम जन है वो अगर अपना किसी जन्मदिन के अवसर पर या किसी अन्य अवसर पर बच्चों को भोजन खिलाना चाहता है तो वो इस श्री कृष्ण भोग योजना का भागीदार बन करके इस प्रकार का लाभ ले सकता है। आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना,
राज्य सरकार ने चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का नाम बदल करके क्या कर दिया? मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना कर दिया। अभी तो राजीव गांधी जो थी उसका स्वामी विवेकानंद कर दिया, और जो अपनी चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना थी इसका नाम बदल करके मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना कर दिया गया। और 10 लाख तक का निःशुल्क बीमा कवर का प्रावधान है। आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में कितने लाख का बीमा कवर आपको लाभ मिलेगा? 10 लाख। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से गर्भवती महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां वाउचर योजना प्रारंभ की है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना क्यों प्रारंभ की? कौन से विभाग की? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से। और इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 3 जिलों, कौन कौन से? 12, भरतपुर और फलोदी जिलों में चलाया जा रहा है। और राजस्थान इस योजना में राज्य की लगभग 3 लाख गर्भवती महिलाएं लाभान्वित होगी। कितने लाख? 3 लाख की महिलाएं। और इस योजना का शुभारंभ 8 अगस्त 2024 को किया गया। तो वापस देखिए, इसको इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां वाउचर योजना कब प्रारंभ की गई? 8 अगस्त 2024। क्यों की गई? शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए। किसके द्वारा? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। कहां से? 3 जिलों से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित किया जा रहा है। कौन कौन से? 12, भरतपुर और फलोदी। और 3 लाख गर्भवती महिलाएं लाभान्वित होगी। प्रधानमंत्री कुसुम योजना से लाभान्वित होंगे राज्य के कितने हजार कृषक? 50,000 कृषक। और इसमें सबसे ज्यादा जो सौर पंप थे वो किसको आवंटित हुए थे? सौर पंप 1 लाख अलग से था, 15,000 आवंटित हुए थे। किसको? कौन से जिले को? जयपुर जिले को। और राज्य सरकार ने जो ये मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना है इसकी राशि को बढ़ा दिया, 10,000 से 30,000 कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है, देखो, वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। एक आप पढ़ते हो ERCP, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, यानी पूर्वी राजस्थान नहर योजना, और यह है पश्चिमी राजस्थान नहर योजना। ये कौन सी नदियों को? माही नदी को लूनी से जोड़ने के लिए। वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट कौन सी नदियों को जोड़ने के लिए? माही नदी को लूनी से जोड़ने के लिए। और इस योजना के पहले चरण में जालोर और बाड़मेर तथा अगले चरण में पाली और जोधपुर जिलों के क्षेत्रों को पेयजल और सिंचाई दोनों का, पेयजल और सिंचाई को पहले तो मिलेगा जालोर और बाड़मेर को, और फिर मिलेगा पाली और जोधपुर को। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान के राज्य स्तरीय कार्यक्रम करवाया गया। कहां पर? महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर। देखो ये इंपॉर्टेंट है आपका। सतत विकास लक्ष्यों में तेजी लाने के लिए विषयों पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। कहां पर? जयपुर। संविधान वाला गंगा सिंह बीकानेर में। वेस्टर्न माही नदी को लूनी से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना की राशि 10,000 से 30,000। और प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत कितने कृषक? 50,000 कृषक। सौर पंप सर्वाधिक जयपुर को। राष्ट्रीय सरस क्राफ्ट मेला सवाई माधोपुर। 53वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जयपुर। महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए और महिलाओं के प्रति होने वाले जो अपराध है इनमें कमी करने के लिए कौन सी? लाडली सुरक्षा योजना। और ये इंपॉर्टेंट है, जो स्वदेश दर्शन योजना है आपकी उसका 2.0, उसमें राजस्थान के 2 शहरों को शामिल किया गया। राजस्थान के 2 शहरों को, केशवरायपाटनम बूंदी और जोधपुर को। इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन जयपुर, मरु महोत्सव जैसलमेर और पुकार कार्यक्रम बीकानेर जिला कलेक्टर के द्वारा शुरू किया गया। पुकार किससे संबंधित है? मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए। अभी यही लक्ष्य किसका था? अपने जो मां वाउचर योजना पड़ी थी उसका भी यही था। और 8 अगस्त 2024 से वो शुरू की गई थी। और पुकार कार्यक्रम है बीकानेर जिला कलेक्टर के द्वारा चलाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री जन मन में राजस्थान के 12 जिले की शहरिया जनजाति लाभान्वित हुई।
कौन से कार्यक्रम में? प्रधानमंत्री जन मन योजना है, इसमें राजस्थान की एक जनजाति को शामिल किया गया है। वो कौन सी है? सहरिया। और इस प्रधानमंत्री जन मन का पूरा नाम है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान इस कार्यक्रम का नाम है, और इसमें सहरिया जनजाति को शामिल किया, यानी वो लाभान्वित होगी। राष्ट्रीय सरस क्राफ्ट मेला सवाई माधोपुर। महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए लाडली सुरक्षा योजना। स्वदेश दर्शन योजना में 2 शहर कौन कौन से? केशोरायपाटना बूंदी और आपका जोधपुर। इंडिया स्टोन मार्ट जयपुर। मरु महोत्सव जैसलमेर। अब अपने ये लास्ट पीपीटी है। राजस्थान में संचालित इंदिरा रसोई योजना का नाम, इंपोर्टेंट लास्ट और फर्स्ट पेज में से तो पक्का है प्रश्न आपको मिलेगा। राज्य में संचालित इंदिरा रसोई योजना का नाम बदल करके क्या कर दिया? श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना नाम कर दिया किसका? इंदिरा रसोई योजना का। पहले सामग्री दी जाती थी 450 ग्राम, अब दी जाएगी 600 ग्राम निर्धारित कर दी, यानी सामग्री को भी बढ़ा दिया। और राज्य सरकार ने सरकारी अनुदान को 17 रुपए से बढ़ा करके कितने रुपए प्रति थाली कर दिया? 22 रुपए। इसमें 2 बातें थी कि जो इंदिरा रसोई योजना थी इसका नाम बदल करके श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया। फिर इसमें जो सामग्री मिल रही थी वो 450 थी, 600 ग्राम कर दिया। और जो प्रति थाली अनुदान था सरकारी वो 17 से बढ़ा करके 22 रुपए कर दिया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह कहाँ आयोजित किया गया? जयपुर में। भारतीय बागवानी, पूरे भारत की बागवानी का शिखर सम्मेलन, सह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है वो दुर्गापुरा जयपुर में किया गया। भारतीय बागवानी शिखर सम्मेलन का सह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दुर्गापुरा में आयोजित किया गया। तो ये याद रखना भाई, इंदिरा रसोई योजना, श्री अन्नपूर्ण रसोई योजना 600 ग्राम 17 से 22 कर दिया। तो इसी के साथ अपना जो ये सेशन था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहद पसंद आया होगा और आपके लिए लाभदायक रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एग्ज़ाम का टाइम है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, चीज़ों को बिल्कुल साउंडली और धीरे धीरे, ऐसा नहीं स्पीड बढ़ा करके कन्फ्यूज होने का सिस्टम नहीं रखना है। खुद को हौसला बनाकर रखो। आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।